सलामत पड़े थे। यहाँ तक के शिप पर क्रू के लिए खाने का जो स्टॉक पड़ा था वो भी अभी तक वैसे ही मौजूद पड़ा था। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन्स अपने पास रखते थे, जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। उस लॉग बुक में मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि करीब 10 दिनों से ये शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। डे ग्रेटिया के कैप्टन ये सारा माजरा देख तो रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उनकी नजर लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी तो वहां उनको लाइफ बोट नजर नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भागे हैं। कैप्टन के केबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स भी मिसिंग थे और उनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर में बंद पड़ी हुई पाई गई, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, वरना तलवार अपने कवर से बाहर होती या फिर वहां मौजूद ही नहीं होती। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वहीं मौजूद थे। एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से गीला था और कई जगहों पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन ये इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल सैल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डे ग्रेटिया के कैप्टन मैरी सेलेस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हियरिंग्स कंप्लीट नहीं हो गई। कोर्ट ने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन कई हियरिंग्स के बाद भी कोई सुराग ना मिल सका। कोर्ट हियरिंग्स भी जब इस मामले को सुलझा ना सकी तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मैरी सेलेस्ट के क्रू को ले उड़ी, तो कई ने कहा कि समंदर की कोई बला ने इन पर हमला कर दिया होगा। इन सब मन गढ़ंत बातों में एक बात सच्ची थी कि मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी उसके साथ तब से हादसात होते आ रहे हैं। एक